भी नहीं आ रहा है वो और ट्राई करिए, आता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इसको करना। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैज टू गेट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। स्टूडेंट हैज टू गेट 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास, यानी कि 30% की पासिंग है बोलते हैं उस एग्जामिनेशन में। जैसे कि 100 मार्क का पेपर है, 30 मिले तो पास। 200 मार्क का पेपर है तो 200 का 30% निकालना है ना, यानी कि 60 अगर मिलते हैं तो फिर पास हो गया वो बच्चा, ऐसे वो बोल रहा है। ए स्टूडेंट, एक ऐसा स्टूडेंट हु गॉट 162 मार्क्स, जिसको 162 मार्क्स मिले, 162 मार्क्स मिले, वॉज डिक्लेयर्ड फेल, वो उसको फेल डिक्लेयर किया गया 18 मार्क्स से। जिसको 162 मार्क्स मिले वो 18 मार्क्स से फेल हो गया। अगर उसको वो 18 मार्क मिले होते तो 162 मार्क्स मिले, 18 मार्क्स से फेल हो गया बोलते वो बच्चा। अगर मान लो सपोज 18 मार्क मिलते उसको, तो टोटल कितने होते हैं ये? 8 2 10 1 180 180। अभी 180 मिलते तो वो पास हो जाता ना। 180 मिलते तो वो पास हो जाता। अभी पासिंग मार्क कितना दिया देखो, आपके एग्जाम्पल में 30%, यानी 30%, है ना, 30% इज इक्वल टू 180 है। ऐसे इनडायरेक्टली उसने दिया है, आपको वो निकालना है। वो वही देख रहा है कि आप निकाल सकते हो कैसे, है ना। तो 30% यानी कि 180%, 180 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितनी है ना, 100% इज इक्वल टू हाउ मच, ऐसे 600, है ना। अभी आप क्या कर सकते हैं, परसेंट कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 100 इंटू 180 इज इक्वल टू 30 इंटू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 30। ये कट हो गया, ये 6 से कटा, 6 इंटू 100 है ना, कितना हो गया ये 600। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन वो सिंगल लाइन के क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामिनेशन में, परसेंटेज के टॉपिक में, ठीक है। चलो लिखो, हो गया लिख के, फाइन। क्लासेस को रेगुलर अटेंड करो, तबीयत खराब भी होती है तुम्हारी, फिर भी क्लासेस को अटेंड करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। क्लासेस मिस नहीं होना चाहिए आपका, फिर बाद में आगे का समझने में आप ही को प्रॉब्लम होगा, किसी को नहीं, राइट। वो जो टाइम है मैंने दिया है आपको क्लासेस का, उसको हर समय हर दिन रिजर्व करके रखो। फ्राइडे तक होता है ये, ठीक है, फाइन। 5 दिन रहेंगे तो रिजर्व करके रखो इस टाइम को। और बाकी दिन है ना, जैसे आपका ये क्लास हो गया, जितने आपको मतलब कि जैसे क्वेश्चन लिए मैंने, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते जाइए। और बाकी रीजनिंग, क्वांट वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करते जाओ रेगुलरली, जिनका हुआ है ये सब चीजें, है ना, रेगुलरली प्रैक्टिस करते जाना है, मॉक टेस्ट देते जाना है। मैंने आपको क्लास में बताया होगा कि इस पे आपको प्रैक्टिस करनी, जिनके हुए हैं बाकी सब्जेक्ट्स, ये सिर्फ बचा हुआ है जिनका, ठीक है। बाकी के सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज आपका टाइम टेबल आ गया, पता है आपको, IBPS क्लर्क का टाइम टेबल आ गया है। आई थिंक अगस्त 4 या 5 से कुछ तो भी एग्जाम्स है आपके, तो वो दिसंबर तक हैं। टाइम टेबल आ गया, उसका डेट भी आ गया है एग्जामिनेशन का, यानी कि 6 मंथ है तुम्हारे पास में यहाँ से। तो हर मंथ, उसका हर वीक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वीक का हर दिन इंपॉर्टेंट है, दिन का हर घंटे का हर सेकंड इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हो, यानी कि ऐसा लगता है कि 2025 में मेरा ज्वाइनिंग आना चाहिए, यानी कि पैसा आना चाहिए मेरे अकाउंट में ज्वाइनिंग होके, तो आपका एक सेकंड यहाँ से अभी इंपॉर्टेंट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अभी से। जैसे आपको मालूम पता चला कि ये आ गया अभी, है ना, वैसे ही काम पे लग जाओ, टाइम पास मत करो, है ना। फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी गरज नहीं है अभी आपको। उनको अभी लात मार दो, ठीक है, हो गया उनका काम, आपने ग्रेजुएशन कर लिया उनके साथ में, अभी लात मार देना उनको। अभी वो तुम्हारे कुछ काम के नहीं है, अभी आपके काम का ये सिलेबस है सिर्फ, जो तुम्हारा लाइफ बनाएगा, राइट। जो रिक्वायर्ड है लाइफ के लिए, वो आपको यही सिलेबस दे सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं दे सकता। सिर्फ वो टाइम पास करेंगे, आपका समय बर्बाद करेंगे अगर फ्रेंड्स के साथ रहते हो तो आप, या फिर फैमिलीज के साथ में रहते हो। इवन मैं आपको बोल देता हूँ आपके मदर एंड फादर, ठीक है, उनके साथ भी ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो आप,
बिकॉज वो भी कितने साल रहेंगे आपके साथ में, ये ध्यान, इसको ध्यान में रखो, है ना। वो भी आपके कोई काम के नहीं है, राइट। अभी सिर्फ आपका काम का सिलेबस ही रहता है और आपकी प्रैक्टिस रहती है। बस एक बार ये हो जाए तुम्हारा, फिर आप फ्रेंड्स बनाओ चाहे जितने, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, राइट। फाइन, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, in an election between two candidates, a person who got 58% of total vote, a person who got 58% of total votes won the election by majority of 960 votes. Full stop. Find total number of votes. Find the total number of votes. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। In an election between two candidates, a person who got 58% of total votes, a person who got 58% of total votes won the election by a majority of 960 votes. Find total number of votes. total number of कितने वोट्स थे ये बताइए। अभी इलेक्शन में तुमको पता है सर, हाँ 1655 1600 टोटल 55 हाँ टोटल नंबर ऑफ वोट्स हाँ सर 1655। एक एक नंबर बोलो। 1655 1655 हाँ सर नो नहीं नो। देखो जब भी इलेक्शन होता है, मान लो सपोज दो पार्टीज में इलेक्शन हो रहा है अपना, पार्टी ए पार्टी बी, अभी वो मैं बीजेपी कांग्रेस वगैरह नहीं लेता, ठीक है। दो पार्टीज है आपका इस तरीके से। अगर पार्टी एक 100% वोटर्स होते हैं, रन आपके इंडिया के 100% वोटर्स है, अगर ए को मान लो सपोज वोट मिले 100% वोटर्स में से 45% वोट्स इसको मिले, और इसको मिले मान लो सपोज इसको 45 वोट्स मिले 100 में से, सपोज अगर 100 वोटर्स है 45 वोट्स मिले और इसको 55 वोट्स मिले, ठीक है। तो बी जीत गया, इलेक्शन कौन जीता? बी जीता। अभी विनर कौन है रे इसमें? बी है, और लूजर कौन है इसमें? ए है। दो हो गए। अभी अगर मेजॉरिटी आपको ढूंढनी है दोनों की, तो मेजॉरिटी किसको होगी? बी को होगी। तो मेजॉरिटी कितने ज्यादा वोट्स है बी को? मेजॉरिटी कितनी है बी की? 10। बी की 10 ना 10 वोट्स ज्यादा है ना बी को, तो बी जीत गया। तो वो डिफरेंस जो होता है ना उसको मेजॉरिटी बोलते हैं, समझे। यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है देखो, वो मेजॉरिटी है ना, वो डिफरेंस होता है। मेजॉरिटी इज नथिंग बट डिफरेंस। अभी देखो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए पर्सन हु गॉट 58% ऑफ टोटल वोट वन द इलेक्शन। यानी कि अगर हम 100 टोटल वोट्स लेते हैं, 100 टोटल वोट्स लेते हैं, जिसको 58% मिला, 58% मिला, यानी कि जिसको 58 मिले उसको विनर बोला जाता है, वो विनर हो गया। तो इसको 58 मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे रे? 42 लूजर को मिले होंगे। मेजॉरिटी कितनी होगी बोलो? विनर की मेजॉरिटी कितनी होगी? कितने ज्यादा मार्क्स मिले? 16 मेजॉरिटी होगी इसकी, ठीक है। आगे देखो, जिसको 960 वोट्स मिले, जिसको 58% वोट्स मिले, वन द इलेक्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ 960 वोट्स। यानी कि जो विनर हैं,
जिसको यहाँ पर 58% वोट्स मिले, वो 960 अंक से, मतलब कि 960 उससे उसको ज्यादा वोट्स मिले होता, 960 वोट्स ज्यादा मिले विनर को। जिसको 58% मिला, यानी कि 58 मिला, उनको 960 वोट्स ज्यादा मिले, यानी कि मेजोरिटी कितनी बताई गई है। देखो, जो 16 था आपका 100 जब भी कंसिडर किया था तो 16 मेजोरिटी आया था, बट एक्चुअली ये मेजोरिटी है बोलते 960, ऐसे है ना, ये गिवन है, आपको दिया गया है 960। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने के लिए बोला है उसने, ये कितने होंगे ये बताओ, बोलो। 96,000. नो, 6,000. 6000। अबे वैसे ही तो करना है जो आपने इसके पहले किया था, एक तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, नहीं तो फिर रेशियो निकालो उनका। 16 से 960 कैसे होगा, इंटू 60 करना पड़ेगा ना, 16 6 96 और एक जीरो ज्यादा का 960, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 6000 टोटल वोट्स। ठीक है, 6000। अभी विनर को कितने मिलेंगे ये निकालना है, तो इसको भी 60 से मल्टीप्लाई करो, जो भी आता है उतने वोट्स विनर को, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना, जो भी आया वो लूजर को मिलेगा उतना वोट। अभी कुछ भी मिले, कभी कभी दोनों में का डिफरेंस भी पूछ सकता है, विनर और लूजर में का, है ना। वैसे तो उसका डिफरेंस कितना आएगा वो कर लो आप, 8 16 16, है ना, जो मेजोरिटी थी आपकी 16, राइट। तो वो भी पूछ सकता है, मेजोरिटी भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपके पास ये टेबल रेडी हो, ये फॉर्मेट रेडी हो, तो कुछ भी पूछेगा आप उसका आंसर कर सकते हैं, समझे, इस तरीके से। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख के हो गया क्या सबका? ऑल ऑफ यू डन? ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। If a population of a town, if a population of a town is increased by 10%, is increased by 10% in first year, full stop, and decrease by 10% in second year, decrease by 10% in second year, full stop. Population at the end of the year is, population at the end of the year is 99,000, 99,000, 99,000, full stop. Find the population at beginning of first year. Find the population at beginning of फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर को अंडरलाइन करिए, कितनी पॉपुलेशन होगी ये आपको निकालना है वहां पे। सेम उसी से निकलता है इसका आंसर, वही फॉर्मेट से निकलता है। चलो स्टार्ट करो, मैं ऑप्शंस देता हूं यहाँ पे आपको। फर्स्ट है 92,000, सेकंड है 1 लाख। सर 1 लाख। और किसी का आंसर?
और किसी का आंसर आया क्या? तो वही तो है, कुछ नया थोड़ी ना मैंने पूछा है। करेक्ट है क्या सर? अरे आया क्या और किसी का? कुछ नहीं था, 100 कंसिडर करना स्टार्टिंग में, राइट। 10% से इंक्रीमेंट है तो इसमें प्लस 10% कर दो, तो कितना हो गया? ये 110 हो गया। फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। इतना इंक्रीमेंट फर्स्ट ईयर का था, तो ऊपर लिखो मैं फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर जो भी है वो लिख लेना। उसके बाद में सेकंड ईयर में 10% से डिक्रीज बोल रहा है, तो -10% करना पड़ेगा, है ना। सेकंड ईयर 10% डिक्रीज, तो कितना होगा? इससे 10% डिक्रीज कर दो, 99। 99. बराबर है, 10% डिक्रीज हो गया तो 99 हो गया ये। अभी वो क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज 99,000, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई उसने 99,000 एंड ऑफ द ईयर। तो स्टार्टिंग में कितनी थी निकालो। 1 lakh. बराबर है। 99 से 99,000 कैसे आएगा? इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 जीरो और ऊपर के 2 जीरो, यानी कि ये 1 लाख हो गया। ऐसे समझ में आया सबको? ठीक है, वही सेम चीजें हैं, कुछ नया नहीं है इसमें। ओके, ये एक एसबीआई का क्वेश्चन है। अभी तक के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी है एसबीआई प्री का एक क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, सिंगल लाइन के ही क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, ठीक है। राइट डाउन हो गया ये लिख के सबका? Write down. There are 2800 students. There are 2800 students in a college. In a college, out of which 24% got promoted in the next class. 24% got promoted in the next class. तो फिर फेल कितने हुए? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल? आपको हमेशा नंबर 100 ही कंसिडर करना है, ठीक है। सर एकदा रिपीट करा ना क्वेश्चन. देयर आर 2800 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, out of which 24% got promoted in the next class. 24% नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। सो पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फेल, प्रमोट हो गए यानी कि पास हो गए। तो कितने परसेंट फेल? 76% फेल ना. हाँ, आंसर. नहीं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स नंबर विचारला है, ऑप्शन देतो बघा इथे। ओके. फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 1792, सेकंड 1928, थर्ड 2128, फोर्थ 3196। सर ऑप्शन नंबर 3. 3 बरोबर आहे। हो. बढिया। हा, चांगल्या रीतीने समजलं सांगितलेलं तुला। सर 28,100चं 24% काढलं आणि मायनस करून टाकलं. बरोबर है ना। आता है, सब लोग सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर 3 आता है इसका, राइट। बहुत आसान है, ओके। चलिए, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, आता है ये भी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी तक किए ना 1-2 क्वेश्चन हमने, सेम क्वेश्चंस। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स। In an examination, there are 1000 boys and 800 girls.
आर अपियर्ड। ठीक है, टोटल 1800 1800 जो है वो अपियर्ड हुए थे उस एग्जामिनेशन के लिए। फुल स्टॉप। इफ 60% ऑफ बॉयज, if 60% of boys and 50% of girls and 50% of girls have passed in examination, have passed in examination, full stop. Find the percentage of examinees. Find the percentage of examinees who failed the exam. Who failed in exam. Who failed in exam. ऑप्शंस लिख रहा हूं यहां पे मैं। सर 44.44%। बाप रे। और किसी का? तुम तो बहुत होशियार निकले बे। ऐसे स्पीड से अगर आपने एप्टीट्यूड के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया एग्जामिनेशन में, तो याद रखना तुमको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते, समझे क्या? और किसी का आंसर आया? एनीवन? नाइस स्पीड। हाँ, और किसी का आंसर है क्या? अरे बोलो, सबको सॉल्व करना है। बॉयज कितने थे? 1000। गर्ल्स कितने थे? 800। ये आंसर देने वाला धीरज है क्या? कौन है रे आंसर देने वाला? हाँ सर, मी था। तू है। In an examination, there are 1000 boys and 800 girls. 1000 boys and 800 girls. टोटल 1800 हो गए आपके। आगे पूछ रहा, आगे बोल रहा है मतलब कि अपीयर्ड, ठीक है, इन्होंने एग्जामिनेशन दी। अभी एग्जाम देने के बाद में कुछ पास होंगे, कुछ फेल होंगे। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है आगे आपको कि 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स हैव पास। बॉयज के 60% पास हो गए, मतलब कि 60% कितने रे? 6000 के 1000 के 60% यानी कि 600 पास हो गए। 600 और गर्ल्स के 50% यानी कि 400 पास हो गए, 400 है ना? 400 पास हो गए, बराबर है। फाइन, तो टोटल कितने पास हो गए रे? 1000, 1000 है ना? 600 प्लस 400, 1000 पास हो गए। 1800 बैठे थे एग्जाम में, 1000 पास हो गए। तो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द परसेंटेज ऑफ एग्जामिनी हु फेल द एग्जाम। अभी मुझको बताइए फेल कितने हो गए? 800 800 फेल हो गए। कितने में से? 1800 में से। 1800 में से, है ना? तो परसेंटेज निकालने के लिए बोला, इंटू 100 मारो इसको, हो गया काम। 800 डिवाइडेड बाय 18, ये करो, 44.24 इज द आंसर। सीधा सीधा तो दिया था उसमें। ठीक है, राइट डाउन हो गया, लिख के ये।
Write down next question. A person's salary has increased. A person's salary has increased from rupees 7200 7200 to rupees 8100 to rupees 8100. Full stop. What is the percentage increase in his salary? What is the percentage increase in his salary? सर रिपीट करा क्वेश्चन. रिपीट सांगा. A person's salary has increased from 7200 to 8100. What is the percentage increase? 12.5%. 12.5%. That's great. Okay. Fine. एक मिनट. फटाफट सॉल्व किए थे तुमने. Just wait. ये आपका बेसिक टॉपिक है, ठीक है. परसेंटेज यानी कि ये आपका एक बेसिक टॉपिक है. अभी यहाँ से 3 बेसिक टॉपिक्स एक्चुअली होते हैं आपके मतलब बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स में. परसेंटेज का जो हम अभी सीख रहे हैं वो टॉपिक एक एवरेज का होता है, ठीक है, और एक टाइम एंड वर्क का ये तीसरा होता है. एक मिनट. परसेंटेज ऑलमोस्ट ये हो गया है आपका टॉपिक. और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो लेता हूं मैं. एक क्वेश्चन लिखो, ये आपको आएगा ही आएगा. इफ ए इज 60% मोर देन बी, इफ ए इज 60% मोर देन बी, then by how much percent B is less than A? Then by how much percent B is less than A? सर 37.5. 37.5. बढ़िया. Write down the next question. A number is increased by 20%. A number is increased by 20%, comma, by how much the new number be reduced? By how much the new number be reduced so that the final number becomes 10% more than initial?
final number becomes, सर एकदा पुन्हा सांगा ना. a number is increased by 20%, by how much the new number be reduced so that the final number becomes 10% more than initial. तो आज का कितना, तीसरा दिन है ना आपके क्लास का, है ना, थर्ड डे ना आज. सर काय होतं फायनल नंबर becomes 10% more than initial. ऑलमोस्ट परसेंटेज आपका यहाँ पर एंड हुआ है. मैं कल से एवरेज को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है. इसका आंसर बता दो मुझको. वन 108 कितनी? 108 नो. एनीवन? वन 10 येते का सर? नो. पर्सेंटेज विचारलंय, पर्सेंटेज. ऑप्शन देऊ का? सर ऑप्शन देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया है यहाँ पे 6.22%. सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 7.92%. थर्ड ऑप्शन इज 8.33%. फोर्थ ऑप्शन 9.97% एंड फिफ्थ ऑप्शन है 10.25%. सर 8.33 वेरी गुड. 8.33. जम गया क्या सबका? वही तो था रे, कुछ नया तो नहीं दिया था मैंने. आलं सर. 8.33%, राइट. ओके, मैं कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ आपका. मिलते हैं कल. हैव अ ग्रेट टाइम ऑल ऑफ यू. थैंक यू सर. थँक्यू सर.